हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत मिश्रा है और आज हम बात करने वाले हैं मेरे चैनल पे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं। 2014 से मैं प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहा हूं। स्टार्ट तो किया था मैंने करियर 2013 से, बट मैं प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहा हूं 2014 से। तो मेरे चैनल पे आने वाले कुछ वीडियोस, हो सकते बहुत सारे वीडियोस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगी। पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा कि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा कि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ढूंढें कैसे। तीसरा, एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे करें, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टर कैसे बने। चौथा, एक अच्छा ट्रांजैक्शन कैसे होती है, एक अच्छी ट्रांजैक्शन कैसे होती है, वो हमें क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें नोट करना है। अगर आप ओनर हैं, फ्लैट रेंट पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेनेंट के बारे में क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर आप टेनेंट हैं और फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आप ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या फोकस पे करना चाहिए। ट्रांजैक्शन अगर आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे देने वाला हूँ। और आज जो टॉपिक मैंने पिकअप किया हुआ है, इस वीडियो का जो मेरा आज का कॉन्सेप्ट है कि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिज़नेस में, आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इस बिज़नेस में कई साल से हैं लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार, कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आपको पता, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनने के लिए, याद रहे, मैं आपको बिजनेस कैसे बढ़ाए के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आज बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। जैसे आमिर खान जी ने अपने एक मूवी में बोला था, 3 इडियट्स में, कि एक्सेलेंसी के पीछे भागो, सक्सेस खुद आपके पीछे आ जाएगी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोला था आपने। आमिर जी ने बहुत सही बात बोली है कि अगर आपको एक्सेलेंसी के पीछे भागना है, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। अब एक सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होने का मतलब ये है कि आप जिस एरिया के ट्रांजेक्शन, जिस एरिया में आप डील कर रहे हैं, उस एरिया की आपकी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक कस्टमर का जो बेसिक सवाल क्या होता है, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल। आदमी 3 चीज़ ज़रूर फोकस करता है क्योंकि प्रॉपर्टी वो लेता है, वो रहना चाहता है, उसके लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे का स्कूलिंग कहाँ से होगा, एजुकेशन, मार्केट बेसिक नीड या फिर बड़ी नीड वो मेरी कहाँ से पूरी होगी, और हॉस्पिटल। ये 3 चीज़ों का अगर जवाब आपके पास है तो आप समझ लीजिए कि आप अपने कस्टमर को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे करके आप ये साबित करते हो उसके अंदर कि हाँ, आप एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी होगी, जब आप कस्टमर से बात करते हैं, आपके क्लाइंट से बात करते हैं, तो आपको अगले 1 से 2 मिनट में जितना भी टाइम वो दे पाता है, आप जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जनरली फ़ोन पे ही बातें होती हैं, कभी कभी आप फेस टू फेस बात करते हैं, तो अगला 1 से 2 मिनट जो होता है ना, इनिशियल, वही आपके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर देता है। आपका क्लाइंट, आप क्लाइंट को समझ जाते हैं और क्लाइंट आपको समझ जाता है। क्लाइंट को अगर लगता है कि हाँ, इस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में दम है, तो वो आपसे आगे बात करता है, वरना वो मैं बिज़ी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके छोड़ देता है। या फिर आपको एक ऐसा प्राइस बोल देता है जो उस मार्केट में वो प्राइस नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही उसको फ़ोन नहीं करोगे। तो आपको वो एक कॉन्फिडेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि शुरू के 1 से 2 मिनट में आप अपने आप को साबित कर सके कि हाँ जी, मैं इस एरिया का एक्सपर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं समझ गया हूँ, और मेरे पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ है। अब आप अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ उसके रिक्वायरमेंट आप समझ चुके हैं, आप अपना डेटाबेस सर्च करें, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी आपके पास है, नहीं है तो आप अरेंज करें। क्लाइंट से आने से पहले, क्लाइंट को बुलाने से पहले आप अपने पास मिनिमम उसके रिक्वायरमेंट से मैचिंग के 2 से 3 प्रॉपर्टी सर्च करें। और एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अभी क्या होता है ना कि हर क्लाइंट अच्छी प्रॉपर्टी की ही बात करता है, लेकिन और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मार्केट में वो भी सेल होती हैं। वो कैसे सेल होती हैं, कस्टमर आपके पास आता है, उसको आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 3 फ्लैट दिखाइए, उसमें से कुछ उसने अगर प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट कर लिया तो बात वहीं रुक जाती है, बात आगे बढ़ती है, अगली प्रॉपर्टी की विजिट नहीं होती है, बात वहीं रुक जाती है, कोई प्रॉपर्टी फाइनल होती है, प्राइस की बात होती है, फिर अब अगला प्रोसेस चालू होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो सोचा था कि ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मैं दिखा करके डील क्लोज कर दूंगा, लेकिन समहाउ उसको, उसकी फैमिली को पसंद नहीं आया।
तो फिर अब आप कस्टमर को क्या बोलते हो कि सर मेरे पास 4-5 और अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार आप उनको देख लीजिए। हो सकता है कि आपको देखने से पहले पूछेगा उसका व्यू क्या है, फ्लोर क्या है, डायरेक्शन क्या है, पार्किंग क्या है, कंडीशन क्या है, और वो हो सकता है कि उसके क्राइटेरिया से मैच ना करे। लेकिन एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको क्या करना है, आप उसको कन्विंस करना है आपको कि सर उस प्रॉपर्टी को आपको लेना नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन खुद किए हैं और मेरे कोलीग्स ने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे किए हुए हैं। मेरे कॉमन कस्टमर जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई मुझे ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और वही कस्टमर मुझे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिले जो वैसी ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जो उन्होंने मुझे बोला था कि उनको नहीं चाहिए। शुरू के 2 से 3 साल में मैंने वैसी प्रॉपर्टीज़ उनको नहीं दिखाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, वो हमें बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली वो सभी कोई चाहता है उसका टाइम बचे, लेकिन जब उसको आप प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं ना, तो कोई एक प्रॉपर्टी जो उसने बोला था कि उसके क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, मगर देखने के बाद ना उसको एक पॉजिटिव फील आता है और उस प्रॉपर्टी को डन कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, कस्टमर के हिसाब से प्रॉपर्टी अरेंज करना है। अगर उसको उसकी अरेंज की हुई प्रॉपर्टीज़ नहीं पसंद आती है तो और 2-4 प्रॉपर्टीज़ को आपको दिखाना है। इतने में, और मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि हम सभी, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, कस्टमर, कोशिश करते हैं एक बेस्ट टू बेस्ट करने की। लेकिन हर आदमी के लिए, अगर आप ऊपर वाले गॉड, भगवान, अल्लाह में बिलीव करते हैं, तो वो एक प्रॉपर्टी किसी के लिए डिसाइड करते हैं ऊपर वाला। लाइफ पार्टनर, करियर, प्रॉपर्टी, जो बड़ी बड़ी लाइफ की डिसीजंस है ना, वो हम नहीं लेते। हमारा काम क्या है, हम छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट क्या करूँगा, लंच क्या करूँगा, छोटे मोटे, कौन सा कपड़ा पहनूंगा। लेकिन लाइफ के बड़े डिसीजंस कौन लेता है, ऊपर वाला। तो मेरा एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मेरा काम क्या है कि मैं अपने क्लाइंट को उसके उस फ्लैट तक लेके जाऊँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि सर आप ना मना मत करो, आप देखो, आपको क्या पता है कि जिस चीज़ को आप मना कर रहे हो ना वो आपकी डेस्टिनी का फ्लैट हो। और हुआ है, पिछले 2 साल से मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि सर आप मना मत करो, आप चलो सारी प्रॉपर्टीज़ को देखो, 4 आपके हिसाब से परफेक्ट है, 4 आपके हिसाब से ओके ओके, देख लो। और फिर आपको बता दूँ, जो परफेक्ट था उन्होंने खुद ही किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, और जो ओके ओके था उसको डन किया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे मेरे कस्टमर को उसके डेस्टिनी वाले फ्लैट तक लेके जाना है, प्रॉपर्टी तक लेके जाना है, और आगे डिसीजन मेकर वो खुद होता है, क्योंकि कस्टमर इज़ गॉड। कस्टमर ही अपने आप में डिसाइड कर लेता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट करना होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने टॉपिक कवर किया एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। अब मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ कि जब आपका पार्ट 2, ये था पार्ट 1, एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने। इसमें आप कस्टमर से मिलते हैं, बात करते हैं, फ्लैट दिखाते हैं और उसको एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। अब अगेन आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे बने पार्ट 2, जिसमें हम इसके आगे की बातों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।